हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्राइंगल्स का एक ऐसा थ्योरम जो कि जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है, अपकमिंग जेईई एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो समझते हैं उस थ्योरम को इस क्वेश्चन के थ्रू। तो हमें सबसे पहले दिया गया है, इफ द वैल्यू ऑफ 4 sin 27 डिग्री इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ए माइनस रूट ओवर ऑफ बी एंड इन अ ट्राइंगल एबीसी द मीडियन ऑफ द साइड बीसी इज ऑफ लेंथ दिस मच। तो हमें सबसे पहले ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि cos 27 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 साइन 27 डिग्री कॉस 27 डिग्री which is equals to 1 plus sine 2 sin theta cos theta will be sin 2 theta, so it will be sin 54 degree, and 1 plus sin 54 degree is also written as cos 36 degrees. Now अब हम लिख सकते हैं इसको as cos 27 degree plus sin 27 degree is equals to square root of 1 plus cos 36 degrees. Okay. Now similarly हम लिख सकते हैं as cos 27 degree minus sin 27 degree is equals to square root of 1 minus cos 36 degrees. ना हमें ये पता है कि साइन एंड कॉस में cos 27 डिग्री is greater than sin 27 degree. So on subtracting we get equation 1 and equation, हम equation 1 minus equation 2 करेंगे तो हमें मिलेगा sin 27 degree is equals to square root of 1 plus cos 36 degree minus square root of 1 minus cos 36 डिग्री। ओके, नाउ ये हमारे पास हो जाएगा साइन 27 डिग्री इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 36 डिग्री का वैल्यू हमें याद होना चाहिए, इट विल बी 1 प्लस रूट 5 बाय 4 एंड माइनस square root of 1 minus cos 36 will be again 1 plus square root of 5 by 4. So ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin 27 degree is equals to square root of 4 and 1 will be 5 plus root 5 upon 2 minus square root of 3 minus root 5 upon 2. So ये हो जाएगा हमारे पास 4 sin 27 degree is equals to square root of 5 plus root 5 minus square root of 3 minus root 5. अब अगर इसको हम कंपेयर करें स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी से, तो हमारे पास आ जाएगा ए इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 5 एंड बी इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 5। ओके, तो हमें अगेन द लेंथ विल बी गिवन एज इन टर्म्स ऑफ समथिंग ए प्लस बी, तो हम ए प्लस बी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ए प्लस बी विल बी 8। नाउ हमें यहाँ पे गिवन था इन ए ट्राइंगल ए बी सी द मीडियन ऑफ द साइड बी सी इज ऑफ लेंथ ए प्लस बी माइनस 7 अपॉन ए प्लस बी प्लस 3 माइनस ए प्लस 1 माइनस रूट 5 अगेन स्क्वायर रूट बी प्लस रूट 5। ओके, तो हमें लेंथ ए डी कितना गिवन है, लेंथ ऑफ ए डी हमें गिवन ए प्लस बी माइनस 7, सो इट 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 3, सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस ए प्लस 1 minus root 5, 5 plus root 5 plus 1 minus root 5, it will be 6, again square root of b plus root 5 will be 3। तो ये हमें AD का लेंथ यहाँ मिल गया है, it will be 1 upon square root of 11 minus 6 root 3। okay, now हमें again, now हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, इन ए ट्राइंगल ABC the median of the side BC is of length this much, जो कि हमें मिल चुका है, and it divide the angle A into angles 30 degree and 45 degree, then find the length of the side BC। ओके, तो यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम जिसे एमएन थ्योरम कहते हैं वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो एमएन थ्योरम क्या कहता है, अगर एक लाइन एक एंगल से पास करे और उसको सम अल्फा इज टू बीटा एंगल में डिवाइड करे और अपोजिट साइड पे वो एंगल क्रिएट करे सम थीटा, एंड उस साइड को डिवाइड करे इन द रेशियो एम इज टू एन, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एम प्लस एन इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा। ये है हमारा एम एन थ्योरम। इसी थ्योरम को हम इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे। हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन था ए बी सी वेयर ए डी इज द मीडियन
एंड इट डिवाइड्स द एंगल ए इंटू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्योंकि ए डी मीडियन है तो वो साइड बी सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। सो लेट इट बी 8/2 एंड a/2 एंड लेट द एंगल ए डी सी बी थीटा। तो हम यहाँ पे एम एन रूल लगाएंगे, यानी कि एम एन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं a/2 प्लस a/2 होल मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा इज इक्वल्स टू a/2 कॉट 30 डिग्री माइनस a/2 कॉट 45 डिग्री। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 30 डिग्री minus cot 45 degree. So cot theta is equals to root 3 minus 1 upon 2. Okay. Now यहाँ से हम लिख सकते हैं cos theta is equal to root 3 minus 1 upon square root of 8 minus 2 root 3. And हम यहाँ से लिख सकते हैं sin theta is equals to 2 upon square root of 8 minus 2 root 3. रेक्टेंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके इन ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ पे अगर हम साइन लॉ यूज करें तो हमें मिलेगा ए डी अपॉन साइन पाई माइनस थीटा माइनस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन साइन 45 डिग्री। हमें ए डी अपॉन यानी कि ए डी सी ट्रायंगल में ए डी अपॉन साइन पाई माइनस थीटा माइनस 45 डिग्री विच इज एंगल सी। सो ये हमारे पास लिखा है ए डी अपॉन साइन सी विच इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन यानी कि डी सी अपॉन द अपोजिट एंगल विच इज साइन 45 डिग्री। ओके, तो हमें यहाँ से मिलेगा, सो ये हो जाएगा हमारे पास ए डी अपॉन साइन 45 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू डी सी यानी कि a/2 अपॉन साइन 45 यानी 1/√2। सो ये हमारे पास आ जाएगा ए डी इक्वल्स टू a/√2 साइन 45 प्लस थीटा। नाउ ए डी इज इक्वल्स टू a/√2 साइन a प्लस डी यानी कि साइन 45 डिग्री कॉस थीटा प्लस कॉस 45 डिग्री साइन थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा ए डी इक्वल्स टू a/√2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन √2। सो ए डी आ जाएगा हमारे पास एस a/2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, नाउ इस इक्वेशन ए को हम अभी यूज करेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल्स टू a/2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह इसकी वैल्यूज पुट करेंगे जो कि है ये दिस वन एंड दिस वन। ओके, हमारे पास आ जाएगा ए डी इज इक्वल्स टू a/2 साइन थीटा का वैल्यू क्या था हमारे पास था 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2√3। सिमिलरली फॉर कॉस थीटा क्या था √3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2√3। तो हमारे पास आ गया है ए डी इक्वल्स टू a/2 √3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2√3 एंड ए डी की लेंथ हमारे पास गिवन है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 6√3 which is equals to a/2 √3 plus 1 upon square root of 8 minus 2√3। तो यहाँ से क्लियरली हम लिख सकते हैं एज a इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2√3 अपॉन √3 प्लस 1 whole multiplied by square root of 11 minus 6√3। Now a equals to 2 multiplied by square root of 8 minus 2√3 upon √3 plus 1 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ √3 प्लस 1 होल स्क्वायर एंड 11 माइनस 6√3। a इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2√3 अपॉन ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर विल बी 4 प्लस 2√3 and 11 minus 6√3. So a equals to 2 square root of 8 minus 2√3 upon square root of 44 minus 24√3 plus 22√3 minus 36। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू
2 square root of 8 minus 2 root 3 upon square root of 44 minus 36 is 8 and 24 root 3 and 22 root 3 will be minus 2 root 3. So this whole term will get cancelled and हमारे पास a का वैल्यू आ जाएगा as 2, यानी कि a is the side length of BC which is equals to 2, and this is our correct answer. Thank you.